चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत में हम नील क्लार्क नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी नई लिखी किताब के बारे में एक लड़की उसका इंटरव्यू ले रही थी। पहले तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने लगा तभी एक कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया और वहाँ मौजूद दूसरे कुत्तों ने भी वहाँ हड़कंप मचा दिया। जल्द ही हमें पता चला कि ये सिर्फ एक सपना था। जब नील की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका कुत्ता डेनिस लगातार भौंक रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कैथरीन को। दरअसल ये वही लड़की थी जो सपने में उसका इंटरव्यू ले रही थी। नील उसे काफी पसंद करता था, लेकिन कहने से डरता था। खैर अगली सुबह नील स्कूल पहुंचा क्योंकि वो वहाँ एक टीचर था। वहाँ वो अपने दोस्त रे से मिला और उससे कुछ पैसे उधार मांगे। दूसरी ओर ब्रह्मांड में पृथ्वी से बहुत दूर रहने वाले कुछ एलियंस को इंसानों के बारे में पता चल गया। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो इंसानों को पहले परखेंगे। इसके लिए वो धरती पर एक इंसान को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की सुपर पावर देंगे। अगर उस इंसान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए किया तो वो धरती को काउंसिल में शामिल कर लेंगे, लेकिन अगर इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ तो वो धरती को पूरी तरह तबाह कर देंगे। आखिरकार एक जादुई गोले में से नील का नाम निकला जो उस वक्त साइकिल चला रहा था। फिर जैसे ही आसमान से आई वो शक्ति नील से टकराई, वो अपनी साइकिल से नीचे गिर गया, लेकिन उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि उसके अंदर कोई ताकत आ गई है। वो जैसे तैसे स्कूल पहुंचा जहां हेडमास्टर रॉबिन्सन उसे डांटने को तैयार खड़ा था क्योंकि नील अक्सर देर से आया करता था। फिर जब वो क्लास के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि सारे बच्चे क्लास में हड़कंप मचा रहे थे। नील को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें लाइन पर कैसे लाया जाए, इसलिए उसने सोचा कि कोशिश करके भी कोई फायदा नहीं है, बाहर खड़े होकर आराम से अखबार पढ़ते हैं। फिर लंच के समय वो रे के साथ बैठकर खाना खा रहा था। उसे अब भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था और उसने गुस्से में ऐसे ही कह दिया कि एक नंबर के हरामी बच्चे भरे पड़े, काश पूरी क्लास ही तबाह हो जाए। उसी पल एलियन स्पेसशिप ने एक धमाका करके पूरी क्लास को उड़ा दिया। फिर जब नील घर लौट कर आया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसके बाद उसने अपने कुत्ते की टट्टी को खुद ब खुद साफ हो जाने को कहा और फिर उसकी आंखों के सामने वो खुद ब खुद चलकर टॉयलेट में गिर गई। अब तो ये सब नील की समझ से बाहर हो रहा था। उसे सच में लग रहा था कि वो पागल हो चुका है। अब वो विस्की की बोतल उठाकर पीने लगा, लेकिन गलती से उससे विस्की नीचे गिर गई। अब उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा कि काश ये विस्की फिर से बोतल में आ जाए, और उसी वक्त विस्की उड़कर वापस उसकी बोतल में आ गई। तब जाकर नील को एहसास हुआ कि अगर अपना हाथ घुमाकर उसने कुछ भी कह दिया वो सच हो जाएगा। अब उसने हाथ घुमाकर कहा कि पुरानी विस्की की बोतल बदलकर दुकान से नई बोतल आ जाए। ये कहते ही उसकी बोतल उड़कर एक दुकान तक जा पहुंची और क्योंकि दुकान बंद थी तो वो शीशा तोड़कर अंदर घुस गई। तभी पुलिस ने वहां आकर नील को पकड़ लिया, लेकिन तभी पीछे से डेनिस ने पुलिस वाले के पिछवाड़े पर काट लिया और नील किसी तरह वहां से बच निकला। एक मौके पर पुलिस वालों ने उसे गन पॉइंट पर घेर भी लिया था, लेकिन उसने हाथ झटक कर कहा कि मैं घर पहुंच जाऊं। घर लौटकर उसे क्लास वाला हादसा याद आया। अब वो अपने मरे हुए स्टूडेंट्स को दोबारा जिंदा करना चाहता था, तो उसने कहा कि जो भी मरे हैं वो जिंदा हो जाएं। उसके इतना कहते ही आज तक के सारे मरे हुए लोग अपनी कब्रों से ज़ॉम्बीज बनकर बाहर निकलने लगे। जल्द ही उन्होंने नील के घर को चारों ओर से घेर लिया। इससे बेचारा नील बेहद डर गया और उसने कहा कि क्लास पर जो भी हमला हुआ था वो कभी हुआ ही ना हो। इसी के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मिट गया और नील एक बार फिर से रे के साथ कैंटीन में पहुंच गया। बाद में जब वो क्लास के बाहर गया तो उसने देखा कि बच्चे अभी भी हड़कंप ही मचा रहे थे। इस पर नील ने कहा कि काश ये सारे शैतान बच्चे समझदार स्टूडेंट बन जाएं। उसकी बात उसी समय पूरी हो गई और सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे। फिर बाद में दूर से नील की नजर हेडमास्टर रॉबिन्सन पर पड़ी। उसने तुरंत हाथ घुमाकर कहा कि काश हेडमास्टर उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगे, और हुआ भी एकदम ऐसा ही। जैसे ही नील उसके सामने से गुजरा, हेडमास्टर ने तो उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। फिर जब वो स्टाफ रूम में था तो उसने देखा कि रे मिस प्रिंगल नाम की एक टीचर के करीब आने की कोशिश कर रहा था। असल में रे शर्म के मारे उसे अब तक बता नहीं पाया था कि वो उसे कितना चाहता है। अब नील ने उसकी मदद करने के लिए कहा कि मिस प्रिंगल, जो रे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसे देवता की तरह पूजने लगे। फिर जब वो अपने घर लौटा तो उसने अपनी शक्ति से अलग अलग चीजें मांगनी शुरू कर दी। पहले उसने कहा कि उसका छोटा चेतन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, फिर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया तो छोटे साइज का किया। फिर उसने कहा कि एक महान इंसान जैसी बॉडी मिल जाए, तो उसका शरीर एकदम एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा हो गया। फिर उसे ठीक करते हुए कहा कि अल्टीमेट बॉडी चाहिए, अल्टीमेट बंदे की बॉडी नहीं। फिर उसने कहा कि वो कैथरीन को देखना चाहता है, और क्योंकि वो उसके नीचे वाले फ्लैट में रहती थी तो उसके फ्लैट का फ्लोर ही गायब हो गया।
खैर अगले दिन जब वो स्कूल गया तो उसने रे को अपनी शक्तियों के बारे में सब कुछ बता दिया। उसे यकीन दिलाने के लिए नील ने एक कंकाल को नचाकर दिखाया और क्लास में ढेर सारे फूल भी उगा दिए। साथ ही उसे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट सैंडविच भी खिलाए। और तो और अपनी शक्ति से वो जिस भी घोड़े पर बेट लगाते नील उससे ही जितवा देता। ये सब देखने के बाद रे के तो होश ही उड़ गए। फिर हम देखते हैं कि एक रात एलियंस की स्पेसशिप में थोड़ी खराबी आ गई थी और उसे ठीक करने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए नील की सुपर पावर्स वापस लेनी पड़ी। उधर नील ने हाथ झटक कर कह दिया कि कैथरीन को उससे पागलों वाला प्यार हो जाए, लेकिन वो कहाँ जानता था कि उसकी ताकत अभी 5-10 मिनट के लिए चली गई है। तभी इत्तेफाक से कैथरीन खुद ही उसके दरवाजे पर आ गई। इसके बाद उन दोनों ने एक साथ रात गुजारी, पर यह सब कैथरीन के पुराने बॉयफ्रेंड कर्नल ग्रांट ने देख लिया था। खैर अगली सुबह नील को अपनी शक्तियां वापस मिल गई। जब उसकी आंख खुली तो वो पिछली रात के लिए बेहद खुश था। इसके बाद उसने बाहर के बारिश भरे मौसम को अचानक सुहाना कर दिया और फिर कहने लगा कि कपड़ों खुद ब खुद आगे मेरे शरीर पर लिपट जाओ। बाद में जब वो नाश्ता कर रहा था तो उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने कुत्ते पर किया और डेनिस अब इंसानों की तरह बोलने लगा। फिर जब बाथरूम से नील के कुत्ते डेनिस ने कहा कि वो नील से बहुत प्यार करता है तो ये सब कैथरीन ने सुन लिया। उसे गलतफहमी हो गई कि शायद नील गे है और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है और वो गुस्से में वहां से चली गई। नील उसे समझाने के लिए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी वो रे से टकरा गया। रे बेचारा इसलिए परेशान था क्योंकि मिस प्रिंगल उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि जब भी देखती उसे देवता की तरह पूजने लगती। लेकिन नील थोड़ा जल्दी में था, इसलिए उसने बिना सोचे रे को एक सॉसेज में बदल दिया। फिर वो सॉसेज लेकर कैथरीन के पीछे एक बेकरी में पहुंच गया। उसने कैथरीन को ये समझाने की कोशिश की कि मैं गे नहीं हूँ। अबे यार बोल तो रहा हूँ, आदमियों से प्यार नहीं करता, औरतें अच्छी लगती है मुझे। कैथरीन तो बाहर चली गई, लेकिन दुकान वाली ने वो सॉसेज देखकर नील को पकड़ लिया। अच्छा बेटा सामान ले लिया, पैसा नहीं दोगे? हाँ, बहुत चालाक हो रहे हो तुम। खैर नील ने उस औरत से बचते बचाते रे को दोबारा से सॉसेज से इंसान बना दिया। वहीं दूसरी ओर अंतरिक्ष में एलियंस भी नील पर नजर रखे हुए थे और उन्हें अब तक नील का कोई भी काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। नील ने अब तक अपनी शक्तियों से कोई ढंग का काम नहीं किया था। उधर कैथरीन जब अपने घर पहुंची तो ग्रांट पहले से ही उसके घर में मौजूद था। उसे देखकर वो बेहद डर गई और उसने तुरंत ग्रांट को अंदर ही बंद कर दिया। उधर नील ने भी ये सब देखा तो उसने कैथरीन को जल्दी से उसके घर में छुपने को कहा, लेकिन कुछ ही देर में ग्रांट खिड़की तोड़कर वहां भी पहुंच गया। उसने नील के सर पर बंदूक तान दी, लेकिन नील भैया को किसी का कोई डर थोड़ी था। उसने अपनी ताकत की मदद से पहले ग्रांट का हाथ तोड़ दिया और फिर जोड़ दिया। इससे कैथरीन को यकीन हो गया कि नील सच में अपना हाथ घुमाकर कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो नील और ग्रांट को आपस में लड़ता छोड़कर मौका देखकर वहां से निकल ली। उधर ग्रांट भी समझ चुका था कि नील जब हाथ घुमाता है तभी उसकी बात पूरी होती है। जब नील का ध्यान नहीं था तो ग्रांट ने धोखे से उसे बेहोश करके अगवा कर लिया। उसने उसके हाथों को कुछ इस तरह बांध दिया कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल ना कर सके। फिर उसने डेनिस को गोली मारने की धमकी देकर जबरदस्ती नील से कुछ अजीबोगरीब इच्छाएं पूरी करवाई, जैसे कि इंग्लैंड में सभी लोगों के बड़े बड़े कान और बत्तख जैसे पैर हो जाएं। क्योंकि ग्रांट अमेरिकन था तो उस पर इसका असर नहीं हुआ। उधर कैथरीन नील के घर उसे ढूंढने आई तो उसने गलती से रे को ढूंढ निकाला, जो मिस प्रिंगल से अपनी जान बचाने के लिए छिपा हुआ था। फिर रे और कैथरीन मिलकर ग्रांट के घर पहुंचे और ऐन वक्त पर नील को बचा लिया। आखिरकार नील ने ग्रांट की सारी अजीबोगरीब इच्छाएं वापस मोड़ दी। इसके साथ ही उसने मिस प्रिंगल की भी यादें मिटा दी, जो अब तक रे की पूजा में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसने लोगों को भी इकट्ठा करके रे की बलि चढ़ाने की तैयारी कर ली थी। आखिरकार सब ठीक हो गया था, लेकिन कैथरीन और रे फिर भी उसका साथ छोड़कर चले गए क्योंकि वो दोनों अब उससे नाराज थे। कैथरीन ने कहा कि वो ऐसे इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती जिसके पास कुछ भी करने की ताकत हो। ये बात सुनकर नील का दिल टूट गया। आखिरकार उसने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की परेशानियां खत्म करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने कहा कि दुनिया में हर इंसान जितना चाहता है उसे उतना खाना मिले। फिर उसने कहा कि किसी भी बात पर दुनिया में जंग नहीं होनी चाहिए और आखिरकार उसने हर इंसान को अपने सपनों का घर दे दिया। इसी के साथ उसने कहा कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये भी उल्टा हो जाए। कुछ ही पलों में टीवी पर खबरें आने लगी कि दुनिया भर में लोग मोटापे की वजह से मर रहे हैं। साथ ही हर जगह घर ही घर होने की वजह से पूरी दुनिया में कहीं जगह ही नहीं बची। और तो और क्योंकि किसी बात पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी तो बिना किसी बात के लड़ाई हो रही थी। सभी देशों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी और उसने कहा था कि ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये भी उल्टा हो जाए तो धरती पर हर जगह बुरी तरह ठंड बढ़ने लगी। ये सब देखने के बाद नील ने फिर से सारी इच्छाएं वापस ले ली,
क्योंकि अब वो दुनिया को अच्छा बनाने की नाकामयाब कोशिश करके हार चुका था। इसके बाद डेनिस ने नील से कहा कि उसे अपनी शक्तियां डेनिस को दे देनी चाहिए, क्योंकि ना रहेंगी शक्तियां और ना होगी रानी को कोई प्रॉब्लम। नील भी इसके लिए राजी हो गया और उसने अपनी सारी शक्ति डेनिस को दे दी। वहीं दूसरी ओर उन अजीबोगरीब कीड़े जैसे एलियंस ने फैसला कर लिया था कि इंसान उनकी काउंसिल में शामिल होने लायक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो धरती को तबाह कर पाते, डेनिस ने हाथ घुमाकर कह दिया कि जहां से भी ये शक्ति आई है वो जगह ही खत्म हो जाए। इतना कहते ही एलियंस का हथियार उन्हीं की स्पेसशिप से जा टकराया और लगातार बहुत सारे जोरदार धमाकों से सारे एलियंस खत्म हो गए। अब नील के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन उसने अगली सुबह पूरी हिम्मत से कैथरीन को डेट के लिए पूछा और कैथरीन भी राजी हो गई। तो अगर तुम्हें ऐसी शक्ति मिल जाए तो हाथ घुमाकर पहली चीज क्या मांगोगे, कमेंट्स में जरूर बताना।